इस वीडियो में हम लोग गति का दूसरा समीकरण जो कि होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ यानी कि 1/2 AT स्क्वायर, इस पर आधारित सभी प्रश्न को देखने वाले हैं कि यस कैसे निकालेंगे, यू कैसे निकालेंगे, टी कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग यह जान लेते हैं कि इस समीकरण में यस क्या है, यू क्या है, टी क्या है और ए क्या है। तो देखिए यस जो है हमारा, यह इस समीकरण में दूरी है और जो हमारा यू है उसे हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं। जो हमारा यू है उसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। और जो इसमें हमारा ए है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। और जो हमारा टी है, तो टी आप लोग जानते हैं होंगे, टी जो है हमारा समय होता है। और जो त्वरण है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर इंटू सेकेंड -2। और टी जो होता है इसका मात्रक सेकेंड होता है। और वेग यानी कि कोई भी वेग हो, प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। और दूरी का जानते ही हैं आप लोग, मात्रक मीटर होता है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। आप लोग ये तो जान ही गए होंगे कि अगर यम दिया होगा मीटर में यानी कि वो दूरी होगा, मीटर प्रति सेकेंड दिया होगा यानी कि वेग होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर देगा तो त्वरण होगा, सेकेंड देगा तो समय होगा। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं कि कैसा आता है। देखिए पहला सवाल है, एक पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, वह 10 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा यदि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हमारा सवाल में जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें सवाल को हल करने में ज्यादा कठिनाई ना हो। तो देखिए दिया है कि एक पिंड का प्रारंभिक वेग, यानी कि हम बताए थे कि जो हमारा u है वह प्रारंभिक वेग होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सवाल में दिया है प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि u जो है हमारा वह दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। वह 10 सेकेंड में यानी कि समय टी दिया है 10 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी कि हमें यह पूछा है कि कितना दूरी तय करेगा यदि त्वरण यानी कि ए जो है हमारा कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी यानी कि यश ज्ञात करना है। तो इस सवाल में सब कुछ दे दिया है। देखिए u दिया है, t दिया है, a दिया है और हमको कह रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस जो मान दिया है उसको इसमें रख देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए यश है तो यश कितना दिया है, यश हमको ज्ञात करना है, तो यश के स्थान पर यश रखेंगे बराबर u है तो u कितना दिया है 10। अब इसके बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है तो हम इंटू यानी कि गुणे मानते हैं। गुणे टी कितना दिया है 10 प्लस 1/2, ए कितना है हमारा त्वरण 5 दिया है, 5 यहाँ पर इंटू मान सकते हैं 5 गुणते टी कितना दिया है 10। 10 का क्या है टी का स्क्वायर यानी कि 10 का होल स्क्वायर। तो अब हल करेंगे, यश बराबर 10 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा 100 आएगा, प्लस 1/2 इंटू यानी कि गुणे 5, 10 का 10 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 10 गुणते 10 बराबर तो कितना आएगा 100 आता है। तो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो गुणते 100 आता है, 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 आएगा। अब देखिए यश बराबर 100 प्लस 2 से 100 में भाग देंगे, यानी कि 100 को 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा 50, यानी कि प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 1 तो 1 गुणते 5 और गुणते 50। अब देखिए यश बराबर 100 प्लस 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 बचेगा, और 5 का 50 में गुणा करेंगे तो 250 होगा, यानी कि इसका इसमें गुणा और जो आएगा उसका इसमें गुणा। तो हम देखिए इसका कितना आएगा 5 × 5 = 25, 250 और 250 का 1 में गुणा करेंगे तो 250 ही होगा।
तो s बराबर कितना आएगा 250 प्लस 100 यानी कि 350 मीटर क्या आया है दूरी, यानी कि दूरी हमारा कितना आएगा 350 मीटर। देखिए इस सवाल में हम लोग कुछ नहीं किए हैं, देखिए बस क्या किए हैं, हमारा u दिया था 10 मीटर प्रति सेकेंड, t दिया था 10, त्वरण यानी कि a दिया था 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और हमको यश ज्ञात करना था। तो इस सूत्र जो है हमारा समीकरण, इसके अनुसार सब कुछ दिया है लेकिन हमें यश नहीं दिया है, तो यश ही हमको ज्ञात करना है। तो यश के स्थान पर यश, और देखिए प्रारंभिक वेग u कितना दिया है 10, समय कितना दिया है 10 प्लस 1/2, त्वरण कितना दिया है 5 गुणते t कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। यश बराबर 100, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 प्लस 1/2, 5 गुणते 10 का 100। अब क्या करें हैं 2 से 100 को 2 से कटा दिए 50 हो गया, यानी कि यश बराबर 100 प्लस 1 गुणते 5 गुणते 50। अब इसका 5 में 50 में गुणा करेंगे तो 250 आएगा और 250 का 1 में गुणा करेंगे तो 250 ही होगा। तो इसको जोड़ दिए हैं, हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, एक रेलगाड़ी जिसका वेग 50 मीटर प्रति सेकेंड है, वह 10 सेकेंड में 800 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सवाल में ए ज्ञात करना है और अगला सवाल में हमें यश ज्ञात करना था। तो चलिए सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक रेलगाड़ी है जिसका वेग यानी कि प्रारंभिक वेग दिया है, कितना दिया है 50 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, 50 मीटर प्रति सेकेंड। वह 10 सेकेंड यानी कि t बराबर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 800 मीटर की दूरी, यानी कि दूरी को किससे दर्शाते हैं यश से, यानी कि यश बराबर 800 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसका क्या ज्ञात करना है त्वरण, यानी कि हमको a बराबर नहीं दिया है और a को ही हमें ज्ञात करना है। तो इस सूत्र के अनुसार हम जो जहां दिया है वहां रख देंगे। यश क्या दिया है 800, तो यहां पर क्या रख देंगे 800 बराबर u यानी कि प्रारंभिक वेग दिया है 50 गुण से t कितना दिया है 10 प्लस 1/2 गुणते a क्या दिया है a नहीं दिया है, a को ज्ञात करना है तो a के स्थान पर a रखेंगे और t दिया है 10 तो गुणते 10 लिखेंगे और इस पर स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे, 800 बराबर 50 का 10 में गुणा करेंगे या 10 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 500 प्लस 1/2 गुणते a और 10 का 10 में यानी कि होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है कितना 100। अगला सवाल में आया था ये हम 10 ही दिया था और उसका भी होल स्क्वायर किए थे और 100 को 2 से कटा लेंगे तो कितना आएगा 50। 800 बराबर 500 प्लस 1, 2 कट गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 गुणते a गुणते 50। अब 50 का a में गुणा करेंगे तो 50 आएगा और 50 a का 1 में गुणा करेंगे तो 50 ही आएगा। किसी भी संख्या का हम 1 में गुणा करते हैं तो वही आता है। तो 800 बराबर 500 प्लस 50a। अब हम 500 को इधर कर देंगे क्योंकि चर और अचर एक साथ नहीं रह सकते। तो 800 और बराबर के इधर करते हैं हम तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है। तो यह किस में है, यह है प्लस में, तो किस में हो जाएगा माइनस 500 बराबर कितना बच गया 50a। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा हमारा यहां पर लिख लेते हैं 300। तो 300 बराबर 50a और a बराबर 300 बटा में 50 कटा देंगे तो आएगा हमारा इसका आंसर। देखिए आंसर आएगा हमारा यहां पर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह क्या है हमारा त्वरण। त्वरण हमारा कितना आया है, देखिए इस तरफ कर दे रहे हैं और भी आप लोग को दिख जाए, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है हमारा त्वरण आया है। देखिए इस सवाल में हम लोग क्या किए हैं, हमें u दिया था 50 मीटर प्रति सेकेंड, t दिया था 10,
यश दिया था 800 और ए ज्ञात करना था। तो सिंपल हम इस समीकरण में इस चीज को रख दिए हैं, यानी कि यश कितना दिया है 800 बराबर यू कितना दिया है 50 गुणित टी कितना दिया है 10 प्लस 1/2। ए कुछ नहीं दिया है तो ए का मान ज्ञात करना है, तो ए के स्थान पर ए गुणित समय दिया था 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 800 बराबर 500 प्लस 1/2 ए गुणित 10 का किए तो 100 आएगा। 100 को 2 से कटा लेंगे 50 आएगा। तो 800 बराबर 50 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 50 ए आएगा। और इसको इधर पक्षांतर कर दिए हैं, देखिए पक्षांतर किए हैं तो प्लस में है तो इधर आएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि -500 बराबर 50 है। अब इसको घटाएंगे तो 800 में 500 घटाएंगे तो कितना आएगा 300 बराबर 50 ए। अब ए बराबर 300 बटा में 50। अब इसका भाग दे देंगे तो आएगा 6 मीटर और 6 आएगा। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा सवाल दिया है हमारा, एक ट्रेन जिसका वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड है वह 800 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करती है तो उसका त्वरण बताइए। यानी कि तीसरा सवाल में भी हमें त्वरण यानी कि ए ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेना है कि क्या क्या दिया है। एक ट्रेन है जिसका वेग कितना है, यानी कि u बराबर कितना दिया है 40 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। वह 800 मीटर यानी कि दूरी यानी कि यश दिया है 800 मीटर की दूरी 10 सेकेंड यानी कि t बराबर 10 सेकेंड में तय करती है तो उसका हमें a यानी कि त्वरण ज्ञात करना है। तो सिंपल हम इस समीकरण में इसका मान रख देंगे। तो देखिए यश कितना दिया है 800 बराबर u कितना दिया है 40 गुणित टी कितना दिया है 10 प्लस 1/2 गुणित ए नहीं दिया है, ए ज्ञात करना है तो ए के स्थान पर हम लोग ए रखेंगे। या आप लोगों का मन XYZ कुछ भी रखिए, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वह त्वरण ही आएगा। गुणित टी का मान कितना है 10, तो 10 का होल स्क्वायर या 10 गुणित 10 करेंगे, बात दोनों बराबर है। यानी कि 10 का होल स्क्वायर मतलब 10 दो बार है। अब देखिए 800 बराबर 40 में 10 का गुणा करेंगे तो 400 प्लस 1/2 गुणित ए, यह कितना हो जाएगा 100। अब जो है देखिए 100 में 2 का भाग देंगे यानी कि 100 को 2 से कटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 50। अब देखिए अब 800 बराबर 400 प्लस 1 गुणित ए गुणित 50 यानी कि 800 बराबर 450 का ए में गुणा करेंगे 50 से, 50 ए का 1 में गुणा करेंगे तो 50 ए ही आएगा, यानी 50 ए। अब देखिए 400 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 800 माइनस 400 बराबर 50 ए। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा 400 बराबर 50 ए। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा ए बराबर 400 बटा में 50 यानी कि ए बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर आएगा। दूसरा सवाल और तीसरा सवाल बिल्कुल एकदम सेम ही है, बस अंक का हेरा फेरी है। तो चलिए अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। देखिए हमारा चौथा सवाल है, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो वस्तु द्वारा 10 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें u यानी कि प्रारंभिक वेग क्या दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है। यदि त्वरण यानी कि a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है हो तो वस्तु द्वारा 10 सेकेंड में यानी कि t बराबर
10 सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड में चली गई दूरी यानी कि यश हमको ज्ञात करना है। यानी कि देखिए u दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, a दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, t दिया है 10 सेकेंड और हमें यश ज्ञात करना है। यानी कि u भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया है, यश नहीं दिया है और यश को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो जो जहां पर दिया है उसका मान हम रख देंगे। यश कितना दिया है, यश नहीं दिया है तो यश के स्थान पर यश रखेंगे, बराबर u कितना दिया है 20 गुणित t कितना दिया है 10 प्लस 1/2 a यानी कि तोड़ हमारा कितना है 2 है, गुणित t कितना दिए है 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 2 बार। अब देखिए यश बराबर 20 में 10 का गुणा करेंगे तो 200 आएगा, प्लस इसका इसमें भागा कर देंगे। तो एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, 1/2 गुणते 2 गुणते 10 10 100। अब देखिए इसको कटा देंगे तो अब क्या बचेगा, यश बराबर 200 प्लस 1 गुणते 100, 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 ही आएगा। यानी कि यश बराबर 200 प्लस 100 यानी कि यश बराबर कितना आएगा 300 मीटर। यही हमारा दूरी यानी कि उत्तर होगा। देखिए इसमें क्या किए हैं, हमारा सवाल में दिया था u 20 मीटर प्रति सेकेंड, a हमारा दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, t दिया है 10 सेकेंड और यश हमको ज्ञात करना है। तो समीकरण के अनुसार देखिए यश दिया है, यश हमारा दिया है तो यश का मान नहीं दिया है, यश हमको ज्ञात करना है। बराबर u दिया है कितना दिया है 20 गुणित t कितना है 10 प्लस 1/2 इंटू a कितना दिया है 2 और t हमारा 10 और 10 का होल स्क्वायर। यश बराबर 200 प्लस 1/2। यह अभी यहाँ पर नहीं कटाना है, एक स्टेप आगे हम बढ़े हैं, यहाँ पर नहीं कटाना है, एक स्टेप हम आगे बढ़े थे। तो देखिए यश बराबर 200 प्लस 1/2 इंटू 2 गुणते 100, 2 से 2 कट गया बचा बस 100। तो यश बराबर 200 प्लस 1 गुणते 100। अब 100 का 1 में गुणा होगा 100 ही होगा। यश बराबर 200 प्लस 100 बराबर यानी कि यश बराबर 300 मीटर आएगा। देखिए यह एकदम आसान सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए हमारा 4 नंबर सवाल था, इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, एकदम आसान है।